दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर पवित्र यमुना नदी में जहर मिलाने का आरोप लगाने से हरियाणा की राजनीति गर्मा गई है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान से भाजपा नेता और कार्यकर्ता आग बबूला हो गए हैं और इसी के चलते मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुड़गांव में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंका और मुख्यमंत्री व हरियाणा की जनता से माफ़ी मांगने की बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पुतला फूंकने पहुंचे भाजपा नेताओं ने कहा कि अपने राजनीतिक स्वार्थ की सिद्धि के लिए झूठे बयानों से हरियाणा की अस्मिता को केजरीवाल ने ठेस पहुंचाई है और पूरा हरियाणा प्रदेश केजरीवाल की इस ओछी हरकत को कभी माफ़ नहीं करेगा। हमें शर्म है, हरियाणा की मिट्टी में जन्म लेने वाला पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वार्थी व्यक्ति हरियाणा को ही बदनाम करने में लगा हुआ है। ऐसे स्वार्थी नेता को जवाब देना अति आवश्यक है। भाजपा नेताओं ने कहा कि दिल्ली में अपने निरंतर गिरते जनाधार से डरते हुए वोट बैंक की राजनीति के लिए केजरीवाल इस हद तक गुजर चुका है। भाजपा नेताओं ने कहा कि दिल्ली की जनता इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता सौंप रही है। इस घबराहट से केजरीवाल हरियाणा को बदनाम करने की ओछी राजनीति कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगे। आप जरा ध्यान से सुनिए भाजपा नेताओं ने और क्या क्या कहा। केजरीवाल ने जो वादे किए, उन्होंने कहा दिल्ली की सड़कों को पेरिस जैसी बना दूंगा, नहीं बनी। यमुना जी की सफाई की बात की, नहीं हो पाई। तो सही मायने में ये उनकी हताशा है जो आज नजर आ रही है। और आज पूरा गुरुग्राम ही नहीं, पूरे हरियाणा में प्रत्येक जिला में आज विरोध स्वरूप केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का पुतला दहन किया जा रहा है। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर केजरीवाल के पुतले फूके गए, तो उन्होंने घिनौनी हरकत करी है। चुनाव में हार जीत चलती रहती है, उसको अपनी हार सफल दिखाई दे रही है। और ऐसा घिनौनी उन्होंने आरोप हमारे जो हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री है माननीय नायब सैनी जी पे लगाया कि उन्होंने नहर के अंदर जहर डाल दिया। ऐसा कुछ नहीं है, ये अपनी हताशा इनके सामने दिखाई दे रही है। नायब सिंह सैनी 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाले हैं। दिल्ली में भी हमारे भाई रहते हैं, कोई ये नहीं कि वे परदेशी लोग हैं, लेकिन केजरीवाल को अपनी हार दिखाई दे रही है। और इसी हताशा के कारण उन्होंने घिनौना ये जो खिलौना खेल खेला है जनता के सामने आ चुका है। और भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के ऊपर केस भी करेगी, उसको कोर्ट में लाके घसीटेगी और उनको जनता के सामने कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। ऐसी घिनौनी हरकत चुनाव में नहीं होनी चाहिए। चुनाव तो पंचवर्षीय योजना में आते जाते रहते हैं, लेकिन ऐसा घिनौना जो काम किया है और लोगों को भी उन्होंने सीख दी है, अभी यही भी काम हो सकता है। लोगों को बरगलाने का जो काम किया है, आज भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे है और पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर केजरीवाल के पुतले फूके जा रहे हैं। धन्यवाद जी, थैंक यू। केजरीवाल ने हरियाणा के खिलाफ, हरियाणा के मुख्यमंत्री के खिलाफ, हरियाणा की जनता के खिलाफ और हरियाणा से जो पार्टी जा रहा है उनके खिलाफ बहुत ही शब्द बयान दिया है। और हरियाणा की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। इवन दिल्ली की जनता भी इस बार उनको हरा के अपना बदला लेगी हरियाणा के साथ। और उनको इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए, हरियाणा से भी और दिल्ली से। आप क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि उनको हरियाणा के मुख्यमंत्री से, हरियाणा की जनता से और दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, ये तो सर्वविदित है कि केजरीवाल जी बड़े धूर्त किस्म के व्यक्ति हैं। दिल्ली की जनता ने उनके इसी बहकावे में आकर उनको लगभग 2 बार चुना है और इस बार भी वो झूठ फैलाकर और झूठा नैरेटिव फैलाकर और तीसरी बार सत्ता में आने का प्रयास कर रहे, जो कि नाकाबिल होगा उनके लिए। और इस बार वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे, ऐसा जनता ने तय कर लिया है। इसी चीज को ध्यान में रखकर उसने अनाप शनाप आरोपों की बेबुनियाद जो आरोप है वो लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी जो नेशन फर्स्ट का नारा लेकर चलती है, क्या वो एक पीने के पानी में जो माँ यमुना जो बह रही है और दिल्ली की जनता उस पानी से गुजर बसर कर रही है यमुना के, से उसमें क्या जहर मिलाने का कार्य करेंगी? उन्होंने एक बड़ा ही निराधान और बड़ा संगीन आरोप लगाया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा की सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, उन्होंने यमुना के अंदर जहर मिलाया, जिससे दिल्ली के अंदर जेनोसाइड करने की एक षड्यंत्र, मतलब उन्होंने बताया कि ये भारतीय जनता पार्टी का है। ये बेबुनियाद आरोप है और लोगों को बरगलाने का और एक झूठा और निराधार आरोप, जिस पर आम आदमी पार्टी टिकी हुई है कि झूठे वादे करना
और झूठे नैरेटिव फैलाना, उसी के कारण ये सत्ता में आ रही है। इस बार दिल्ली की जनता ने उसको नकार दिया है। देखिए, ये वही बात हो रही है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। केजरीवाल पे अपना घर संभल नहीं रहा है, तो वो अपना जो उसका जो गलत काम है उसको हरियाणा के मत्थे मढ़ने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली की जनता को उसने पिछले 3 योजना झूठे वादे किए, जनता देख चुकी है। उसने जमुना जी की सफाई का वादा किया, उसने उसके बदले में शीश महल बनवा लिया। उसने कहा मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, उसने सरकारी गाड़ी ले ली। उसने केजरीवाल अन्ना हजारे जिसके देश पे वो चढ़ के ऊपर आया, उसको उन्होंने धोखा देने का काम किया। और हरियाणा के देवतुल्य मुख्यमंत्री जो सुबह 6 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक जनता के हित में 24 घंटे 7 दिन वो काम करते हैं, उनके ऐसे देवतुल्य मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी पे जो उसने आरोप लगाने का जघन्य अपराध किया है, उसके लिए आने वाले टाइम में हरियाणा और दिल्ली की जनता, क्या पूरे भारत की जनता उसको माफ नहीं करेगी। ये दिल्ली जल बोर्ड की कल रिपोर्ट में भी साफ हो चुका है। दिल्ली जल बोर्ड ने कल लेटर लिखा है दिल्ली के मुख्य सचिव को, और उसमें क्लियर लिखा है कि हरियाणा के हथनी बैराज से जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया और जहर की कोई मात्रा नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? दिल्ली की जनता में हरियाणा के लोग नहीं रहते हैं? ये इतना घटिया आरोप है। उसने अपने जो करतूत हैं वो मुद्दा विहीन हो चुका है, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए उसने ये जो अपनी बला है ये हरियाणा के मत्थे मढ़ने की काम करी है। पर दूध का दूध और पानी का पानी आने वाले विधानसभा चुनाव में हो जाएगी। दिल्ली की जनता उसको जूते मार के बाहर कर देगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने 24 गुना में सब हरियाणा वासियों की सेवा कर एक तमगा हासिल किया, जिससे आज वो देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। वहीं दूसरी तरफ एक मुख्यमंत्री का नाम पूरे देश के अंदर गिरगिट के रूप में जाना जाता है। इस बात का अर्थ हमें अपने आप समझ में आ जाना चाहिए। जिस तरह जो उनके विभाग उनके अंतर्गत में आते हैं, केजरीवाल जी के अंतर्गत में, उनका मिसयूज कर तरह तरह के आरोप पर आरोप जो है इन्होंने दिल्ली के अंदर भी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए लगाए और देश के अंदर अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए लगाते हैं। जैसा अभी प्रदीप जी बता रहे थे कि देश की जो है अपना दिल्ली की जल बोर्ड की टीम ने बताया है कि हरियाणा से दूषित पानी नहीं आ रहा है, उस तरह ही अपने आप समझ जाना चाहिए केजरीवाल जी को कि हरियाणा चुनाव में जब वो कहते थे कि मैं हरियाणा का बेटा हूं, आज अपनी मां की कोख को ले जाने का काम किया केजरीवाल ने। हरियाणा पर आरोप लगाकर, हरियाणा वासियों पर आरोप लगाकर इन हरियाणा वासियों को अपने भाई बताते थे। वो खरदूषण के रूप में, वो कुंभकर्ण के रूप में, वो गिरगिट के रूप में, वो मगरमच्छ के रूप में जो इन हरियाणा वालों को नजर आ रहा है। और ये हरियाणा का एक एक कार्यकर्ता जाकर जो दिल्ली में कील ठोकने का काम करेगा और भाजपा बनाने का काम करेगा।